स्वरूप सर मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई रिसीव वेलकम एंड हेल ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लामा पब्लिक स्कूल। आज कक्षा 10 के लिए हम बच्चों को नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों आप इधर देखिएगा कि नरेशन में हमने असर्टिव सेंटेंस तुम्हें पढ़ाए थे। बताओ हमने क्या पढ़ाया था? असर्टिव सेंटेंस। आज हम नरेशन में कक्षा 10 में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं और इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। 2 बार देखने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे उनका परिवर्तन किया जाता है। तो पढ़ाने क्या जा रहे हैं बच्चों? हमारे टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। बच्चों बोलो क्या है नाम? नरेशन। इतनी बात समझ में आया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसको स्पीच भी कहा जाता है। बेटे बोलो अच्छे बच्चों, क्या कहा जाता है? स्पीच। हमने कल ये समझाया था बेटे क्या कि एक भाग कामा के बाहर होता है। हमने समझाया था कि एक भाग कामा के बाहर होता है और जो भाग कामा के बाहर होता है उसे आर और बी के नाम से जाना जाता है। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब होती है। आर मीन्स होता है रिपोर्टिंग और बी का अर्थ होता है वर्ब। लेकिन ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना जानना है कि कुछ कामा के बाहर है और कुछ कामा के अंदर है। जो कामा के बाहर है उसे आर बी कहा जाता है और जो कामा के अंदर होता है उसे आर एस कहा जाता है। माने इसको अगर हम कहेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, लेकिन ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इतना जानना है कि कुछ कामा के अंदर है और कुछ कामा के बाहर है। जो बाहर है वो आरबी है, जो अंदर है वो आरएस है। इतनी बात तो हमने कल भी बताई थी और आज भी बताने जा रहे हैं। तो हमें पढ़ाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बताओ बेटे क्या पढ़ाना है? इंटेरोगेटिव, INTERRO, इंटेरोगेटिव और इसे कहेंगे सेंटेंस। बेटे समझ में आया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस तुम जानते ही नहीं होगे क्या है? कोई बात नहीं, समझ में आए अथवा ना आए लेकिन आज समझ में आ जाएगा क्या होता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। There are 2 kinds of interrogative sentence। तो पहले सेंटेंस का नाम होता है, अब यहां से बेटे देखिएगा इंटेरोगेटिव। बताओ क्या? इंटेरो और गेटिव। बेटे समझ में आया? इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। HV का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया? इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब ये पहले का नाम है। माने इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं और पहले प्रकार का नाम क्या होता है? इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब ये पहले सेंटेंस का नाम है और दूसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। बताओ बेटे क्या? इंटेरो और गेटिव विद बेटे क्वेश्चन वर्ड। क्या हमने बताया? क्वेश्चन वर्ड। देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब होता है, एक इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अभी तो हम प्रकार बता रहे हैं, बताया ही नहीं है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। समझ में तुरंत आ जाएगा अगर एक बार वीडियो देख भी लोगे किसी तरह से, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो बेटे हम ये पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटे? इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। पहले हम तुम्हें क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब।
इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। अब इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं होता क्या, क्योंकि ये हम समझाने जा रहे हैं। अगर ये इसकी पहचान मालूम है, गाय भैंस में अंतर मालूम है कि इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तभी समझ पाओगे। लेकिन ये अभी हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, पढ़ाने क्या जा रहे हैं, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। बेटे समझ में आया? तो अब इसकी पहचान अगर मालूम हो जाए कि इसकी पहचान क्या होगी, तो अगर पहचान मालूम हो जाएगी तो ये समझ पाओगे, अगर पहचान मालूम नहीं है तो क्या समझ पाओगे। बहुत अच्छे बच्चे इधर ही देखे रहना। कहता है इसकी पहचान हम बहुत ऐसे शब्दों में बताएंगे कि कभी भी आज के बाद नहीं भूल पाओगे इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब की पहचान। सभी बच्चे इधर ही देखिएगा। तो इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब की पहचान बताने के लिए हम लिखते हैं कि आर एस में, बताओ किसमें बेटे, आर एस में। ये आर एस है जो कामा के अंदर लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। आर एस में, बताओ किसमें, आर एस में, माने कामा के जो अंदर लिखा है उसमें, आर एस में। आर एस में सबसे पहले बताओ हमने क्या पढ़ाया, आर एस में सबसे पहले, आर एस में सबसे पहले बताओ हमने क्या पढ़ाया कि आर एस में सबसे पहले माने कामा और इन्वर्टेड कामा में सबसे पहले। बेटे समझ गया? अब यहां पर लिखते हैं इज एम आर, बताओ क्या बेटे, इज एम आर कामा वाज वेयर विल सेल, विल और सेल, हैज और हैव, हैड और हैड। बेटे समझ में आया? हैज और हैड। उसके बाद में डू, डज अथवा डिड, डू डज डिड। अब यहाँ ईटीसी कर लो, मानी इत्यादि, इन्हें कहेंगे बताओ क्या, एचबी हेल्पिंग वर्ब। यदि ये आ जाएं सबसे पहले, माने इज एम आर, विल सेल, हैज हैव, मे माइट, कैन कुड, डू डज डिड, माने बहुत से हैं, ज्यादा यहाँ कैसे लिख पाएंगे, माने ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाए और अंत में एक ऐसा निशान लगा हो बेटे, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। माने सबसे पहले क्या आना चाहिए आर इसमें, इज एम आर में से कोई एक ही आएगा, सभी नहीं आएंगे। इज एम आर, विल सेल, हैज हैव, मे माइट, वाज वेयर, डू डज डिड में से कुछ भी पहले आ जाए और अंत में, सबसे अंत में एक ऐसा निशान पाया जाए, ये निशान इंट्रोगेटिव मार्क पाया जाए, ऐसा निशान पाया जाए, तो इसका नाम क्या होगा बेटे, इसका नाम होगा इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाएगा कि सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या कहेंगे, सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। यदि किसमें, आर एस में सबसे पहले क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब कोई आए, माने इज एम आर, वाज वेयर, विल सेल, हैज हैव, मे माइट, कैन कुड, डू डज डिड में से कुछ भी पहले आए और अंत में, वाक्य के अंत में ऐसा निशान पाया जाए, तो उसका नाम होता है इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। बताओ सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर समझ पाए हो तभी बना पाओगे, अगर समझ नहीं पाए हो कि क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, तो क्या बना पाओगे। तो बेटे हमने इसकी पहचान बताई है। यदि आर एस में सबसे पहले इज एम आर, वाज वेयर, विल सेल, हैज हैव, मे माइट, कैन कुड, डू डज डिड और ये सब आ जाए, इनमें से कोई भी एक चीज पहले आए और वाक्य के अंत में एक ऐसा निशान आए, ऐसा निशान तो समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव मार्क आए, प्रश्नवाचक चिन्ह आए, उसका नाम होता है इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। सभी बच्चे समझ गए हैं? बस इतना ही जानना था और थोड़ा और जानना है तो ऐसी चीज आएगी तो उसे कहेंगे क्या, इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। अब यहां से समझाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बच्चे देखिएगा। यदि ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे बेटे, देखिएगा आर वी के, बेटे किसके, आर वी कहाँ है, कामा इन्वर्ट कामा के जो बाहर लिखा है, तो आर वी के। बेटे इधर देखोगे सेट को बदल देंगे बेटे किसमें, ए एस के ई टी में, किसमें, आस में। इतनी बात समझ गए हो। और सेट टू को भी किसको बताओ, सेट टू को भी बदला जाएगा ए एस के ई डी में, आस में ही। चाहे सेट लिखा हो तो सेट टू लिखा हो, बदला किसमें जाएगा, आस या
इसमें भी आस्क और इसमें भी आस्क लिखा जाएगा, इसमें भी आस्क और इसमें भी आस्क लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या बताया। यदि सबसे पहले आर एस में इज एम आर वाज वेयर विल सेल हैज हैव में माइट कैन कुड डू डज डिड में से कोई भी चीज पहले आ जाए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो आरवी के सेड या सेड टू को आस्क में ही बदला जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं, आस्क में ही बदला जाएगा। और कहीं पर इंक्वायर्ड और इंक्वायर्ड नहीं लिखा जाएगा, जहां बताएंगे वहां लिखा जाएगा, माने बदला आस्क में ही जाएगा। सभी बच्चे इतना तो बात समझ गए होंगे हमने क्या बताया। आगे चलते हैं, इतनी ध्यान रखना इतनी बात। तथा कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लिखा जाएगा क्या, बता बेटे, लिखा जाएगा कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, इफ। लेकिन अभी तक नहीं लिखा जाता था, अभी तक तो उसके पहले दैट आता रहा जो असर्टिव सेंटेंस कल पढ़ाया था। सभी बच्चे समझ गए हैं हमारी बात। कामा और कामा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, केवल इफ लिखा जाएगा। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ। वेदर कहीं नहीं लिखा जाता है, जहां बताएंगे वहां लिखा जाता है। ये नई किताब में तुमने किसी ने बता दिया होगा इफ या वेदर लिखा जाता है, तो वेदर कहीं नहीं लिखा जाता है, जहां हम बताएंगे लिखा सिर्फ जाएगा इफ। क्या लिखा जाएगा बेटे, इफ ही लिखा जाएगा और कुछ भी लिखा ही नहीं जाएगा। और जहां लिखा जाता है उसकी प्रक्रिया दूसरी होती है, तो हर जगह क्या लिखोगे, इफ। सभी बच्चे समझ गए हैं। आगे देखो, बहुत ध्यान से देखना, बस तुरंत देखने के बाद लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो एक बार में पढ़ लिया सब कुछ आ गया। आगे चलते हैं, आर एस के देखना बेटे, आर एस कहाँ है, कामन कामा के अंदर। आर एस के देखना बेटे, किसके, आर एस के। बेटे समझ में आया, एच बी माने ये चीज पहले ही लिखी होगी, प्लस सब्जेक्ट बेटे देखना, और अंत में ऐसा निशान, ये बराबर होगा। माने इतनी चीजें तो उसके अंदर आएगी। सेंटेंस आर एस में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो ये जो चीजें होंगी बेटे इनको जरूर ध्यान रखना। क्या कर दिया जाएगा, अच्छे बच्चों देखो, सब्जेक्ट बेटे देखो, सब्जेक्ट और प्लस एच बी, इसका मतलब है अंत में फुल स्टॉप। माने ये चीज जो थी वो इसमें बदल जाएगी, अर्थात ये एच बी जो हेल्पिंग वर्ब में से आई थी, ये सबसे जो पहले लिखी थी, कहां चली जाएगी, सब्जेक्ट के बाद, और अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। इसका मतलब है इस चीज को हम असर्टिव बना देंगे, जब बताएंगे परिवर्तन करेंगे तो मालूम हो जाएगा। एच बी प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर होगा सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस फुल स्टॉप के। जब कामन कामा के स्थान पर किफ लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस फुल स्टॉप, और शेष नियम पहले जैसे। शेष नियम पहले जैसे, शेष नियम क्या होंगे, पहले जैसे। पहले जैसे क्या होंगे, एक नियम बता दे रहे हैं, बहुत बच्चे ध्यान सुनोगे, कुछ करना नहीं है, जब उदाहरण समझाएंगे तो लगेगा कि सब कुछ समझ गए हैं। ऐसे बता रहे हैं इनको सुनते जाओ और समझ इसमें भी जाओगे। बहुत अच्छे बच्चे इधर ही देखिएगा, लिखा है क्या, आरबी, बताओ आरबी के पहले को यदि आरबी पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस है, ये चीजें आस्ट मैंने सेड लिखा तो सेड लिखा, इसे पास्ट कहा जाएगा। यदि आरबी पास्ट टेंस में है, बताओ उसमें पास्ट टेंस में कल ही बताया था, ये आज भी बता रहे हैं पास्ट टेंस में है, तो आरएस की क्रिया में भी परिवर्तन है। यदि आरबी पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस क्या होगा, हमें जब सेट लिखा होगा तो पास्ट होगा, सेट टू लिखा होगा किसमें, आरबी में, तो पास्ट होगा। तो पास्ट टेंस में है तो आरएस की क्रिया में भी परिवर्तन होगा। आरएस की बेटे बोलो क्रिया में क्या होगा, अच्छे बच्चे बोलो, में भी परिवर्तन होगा, अर्थात परिवर्तन आज भी होगा। बेटे समझ में आया। और कल बताया था यदि आरएस में आई माई मी आ जाए तब भी परिवर्तन होगा, कल बता चुके हैं। आई माई मी को आरबी के सब्जेक्ट में बदला जाता है और यू योर यू को आरबी के ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, कल ही परिवर्तन बताया था। अब जब वाक्य हम बताएंगे तो लगेगा कि तुम सब समझ गए हैं। देखिए बच्चों, ये उदाहरण कुछ लिखे हुए हैं, इनको कैसे बनाया जाएगा वो बनाने का नियम हम बताएंगे। इसके पहले तो सब समझा चुके हैं, बहुत ध्यान सुनोगे, बहुत अच्छे बच्चे इधर देखेंगे। पहला वाक्य लिखा हुआ है, मोना सेड टू भारत, बताओ क्या लिखा बेटे, मोना सेड टू भारत, क्या लिखा है बेटे अच्छे बच्चों, मोना सेड टू भारत।
फिर आगे लिखा ये कामा के बाहर है बेटे, क्या है कामा के बाहर है कि नहीं है। सभी बच्चे हमें बताएंगे कामा के बाहर लिखा हुआ है। यदि जो कामा के बाहर होता है उसे क्या कहा जाता है बेटे बोलो, उसे कहा जाता है आरबी। क्या कहा जाता है आरबी। जो कामा के बाहर लिखा है बेटे उसे क्या कहा जाता है, तुम कहोगे आरबी कहा जाता है, क्योंकि ये समझा चुके हैं उसका नाम क्या है आरबी। सभी बच्चे समझ गए हैं। जो कामा के अंदर है उसका नाम क्या है बेटे आर्यस। ये भी समझ गए हो। देखो यहां से यहां तक कामा के अंदर लिखा हुआ है, कामा क्लोज्ड है, तो इसका नाम क्या हुआ आर और एस। बेटे इतना समझ में आया। हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। यही पढ़ा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं और पहला पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। हमने पढ़ाते ही समय तुम्हें बताया था इसकी पहचान। यदि आर्यस में सबसे पहले विजयमान में से कुछ आ जाए। सभी बच्चे समझ गए हैं। यदि हमने पढ़ाया था आर्यस में सबसे पहले में से कुछ पहले आ जाए, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसे कहेंगे इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। सभी बच्चे समझ गए हैं। अब क्या ये पहचान हमें मिलेगी? देखो पहचानो, ये आर्यस तुम्हारा लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले लिखा है आर यू गोइंग। आर लिखा है ए आर ई, तो ये आर यही वाला है, ये मार वाला है। आया समझ में? आर कौन सा ये है बेटे, अच्छे बच्चे बोलो। ये आर यही वाला मिल गया। अंत में देखेंगे निशान भी मिल गया, अर्थात हम जो चाहते थे, इसे ढूंढना चाहते थे, वो मिल गया। क्या मिला कि नहीं मिला? अर्थात ये इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब का ही सेंटेंस है। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ाया है। यदि ये बात समझ गए हो तो अब परिवर्तन कर दो। जो हमने शेष नियम पहले लिख दिए हैं उनमें परिवर्तन कर दो और वाक्य स्वतः ही बन जाएगा। तो हमने बताया क्या है कि आरबी के सेट अथवा सेट टू को बदला जाता है। किसमें बेटे लिखा है आस्ट में। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आरबी के सेट या सेट टू को किसमें बदल दिया जाता है आस्ट में। तो बताओ सेट टू लिखा है तो किसमें बदल दिया जाएगा? लिख दिया हमने है सेट को आस्ट में और सेट टू को भी आस्ट में बदला जाता है। बेटे लिख दिया। यहां पर सेट के बाद टू लिखा है तो क्या हो जाएगा आस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आस्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया? इतनी बात बताओ समझ में आ गई होगी। अच्छे बच्चे बोलेंगे कि हाँ हो गई है, हमारी समझ में आ गया है। तो पहला वाक्य तो लिख दे रहे हैं। क्या लिखा है मोना। मोना हमने यहां लिख दिया बेटे, ऐसे ही लिखना तुम भी। और सेट टू के स्थान पर तुम क्या लिखोगे? अच्छे बच्चे बोलो लिखोगे क्या आस। यहां पर भी आस, तो तुमने यहां लिख दिया ASKET। इतने बच्चे यहां तक तो समझ गए। आगे क्या लिखा था भारत, तो या भरत मान लो इसको, तो तुमने भी लिख दिया भारत या भरत। लिखा ऐसे नहीं जाएगा, स्पेलिंग यही रहेगी। हिंदी में भारत पढ़ो चाहे भरत पढ़ो। बेटे इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। हमारे पास यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, माने इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब यदि मिल जाए, तो कामा एवं कामा के स्थान पर क्या लिखा जाता है? अच्छे बच्चे बोलो। ये क्या पढ़ाया था हमने? अभी पढ़ाया है। तो इसका मतलब है ये कामा और इन्वर्टेड कामा हमें मिला है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटे बोलो? इफ। क्या लिखेंगे? इफ। तो तुमने यहाँ पर क्या लिख दिया? अच्छे बच्चे बोलो इफ लिख दिया। बताओ समझ में आ गया? इफ लिख दिया तुमने। हम चलते हैं और आगे की ओर। हमारे पास नियम क्या है? कहता है RSK। देखो ये सूत्र लिखा है RSK। स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें ताकि आगे भी ऐसे तुम्हें समझ में आ जाए। तो RSK HV प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। HV है सब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क। किसमें RSK। देखो कहां है ये है HV। ये है मतलब ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये मार इन्हें हेल्पिंग वर्ब HV कहा जाएगा। तो HV आर आया है प्लस U आया है, इसका मतलब सब्जेक्ट है। अंत में क्वेश्चन मार्क आया, ये क्या हो जाएगा? कहता है सब्जेक्ट प्लस HV, अर्थात R कहां चली जाएगी? U के बाद तभी तो सब्जेक्ट आएगा पहले। तो हमने यहां से इसको काट दिया, लिखा कि हाँ बच्चे यहां पर लिख दिया R। सबकी समझ में आ गया? जब R यहां चला जाएगा तो ये निशान जो है स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यही यहां लिखा सब्जेक्ट प्लस HV प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस फुल स्टॉप। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या बताया?
कहता है HB प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर होगा सब्जेक्ट प्लस HB प्लस फुल स्टॉप के। इतनी बात तो समझ गए होगे बच्चों। इतनी बात अगर समझ गए हो तो दुनिया की हर चीज समझ गए हो। फिर आगे चलते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, सबसे पहले लिखा क्या है? यू लिखा है। किसमें लिखा है? इसमें लिखा है RSK। किसके बताओ? RSK। यू और यू को बदला जाता है RV के बाद वाले भाग में। कल ही बताया था कि यहां भी एक बार और लिखे दे रहे हैं RSK। बताओ किसके? RSK। यू, योर और यू को बदला जाता है सदैव। किसमें बदला जाता है बेटे? बोलो RV के ऑब्जेक्ट में। बेटे बोलो किसमें? RV के ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। सभी बच्चे समझ गए? RV के ऑब्जेक्ट में। RV के जो बच्चे ऑब्जेक्ट जानते ही नहीं हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। माने RV में जो बाद वाला लिखा है, बाद में जो लिखा है, RV में बाद वाले लिखे। तो RV कहाँ है बेटे? ये है, मोडा से लेकर भरत तक है। तो बताओ सबसे बाद में क्या लिखा बच्चों? बोलो एक बार। भरत लिखा है। सबसे बाद में क्या लिखा? भरत। तो जो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेट टू के जो बाद आएगा उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जो बच्चे ऑब्जेक्ट जानते ही नहीं हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो सेट के टू के बाद आए उसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। HB RV में जो सेट टू के बाद लिखा उसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, और RV में जो सेट टू के पहले लिखा है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो बाद में बेटे क्या लिखा है? भरत। तो भरत में बदलना है। अब ये देखना, यहां पर हम प्रोनाउन ही कहे जाते हैं तो हम प्रोनाउन में बदलेंगे। तो भरत बताओ लड़का है कि लड़की? तुम कहोगे लड़का है। तो एक लड़के के प्रोनाउन होते हैं, कल बताया था ही, हिज, हिम। एक लड़के के प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? बोलो ही और हिज होता है और हिम होता है। अगर यहाँ भरत के स्थान पर सीता माता होती, कौन माता होती? सीता माता। तो सीता लड़की थी कि स्त्री थी? इसलिए एक लड़की या स्त्री के प्रोनाउन होते हैं सी, हर, हर। सबकी समझ में आ गया? अगर भरत के स्थान पर सीता होती, कौशल्या होती, कोई भी स्त्री होती तो एक स्त्री के प्रोनाउन बेटे क्या होते हैं? सी, हर, हर हो जाता। तो बेटे यू के सामने तुम्हारे क्या लिखा है? सभी बच्चे देखेंगे यू और यू को बदला जाता RV के ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में भरत था तो भरत लड़का था। एक लड़के के प्रोनाउन या आदमी के प्रोनाउन होते हैं ही, हिज, हिम। तो हमने जैसे निशान लगाए हैं अंडरलाइन कर लेंगे। जोड़ का सवाल है ये, तो बेटे जोड़ दो एक बार। क्या जोड़ो? हमें भी यू और नहीं बदलना है, यू बदलना। तो यू पहले भी लिखा, यू बाद में भी लिखा, और कौन यू है हमें को भी नहीं मालूम, तुमको भी नहीं मालूम, कैसे हिसाब लगाए? तो बेटे यू के सामने एक जगह लिखा ही, दूसरी जगह यू के सामने लिखा हिम। अब किसमें बदले? देखो यू यहां पर पहले वाला है, सबसे पहले लिखा है यू। जो पहले लिखा होगा तो पहले वाले के सामने क्या लिखा? ही। और जब अंत में लिखा होगा माने आर के बाद में लिखा होगा तो उसे कहा जाएगा, बताओ क्या? बाद वाला। तो सबसे पहले वाला यू के सामने क्या लिखा? ही। तो हम यहाँ पर बेटे क्या करेंगे? अच्छे बच्चे बोलो एक बार। यहाँ करेंगे ही, क्या लिखेंगे? ही। बेटे समझ में आया ही कहां से आया? अब देखो हमने बताया था यदि RV पास्ट टेंस में होगी तो RS की क्रिया में भी परिवर्तन होगा, ये लिखा है। यदि RV पास्ट टेंस में होगी तो RS की क्रिया में भी परिवर्तन होगा मेरे बच्चों। RS की क्रिया में अब पास्ट टेंस कहा किसे जाएगा? हमने तुम्हें बताया था RV के में सेट लिखा होगा तो सेट टू लिखा होगा तो पास्ट होगा। कल ही बताया, आज भी बताते थे कि सेट हो चाहे सेट टू हो पास्ट होता है। इसका मतलब हमारी RV में क्या लिखा है? सेट टू लिखा है तो ये पास्ट टेंस है, तो RS की क्रिया में भी परिवर्तन होगा। तो RS की क्रिया कौन है? हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब हो वो भी क्रिया है, मेन वर्ब हो वो भी क्रिया, लेकिन जो पहले आ जाए उसे माना जाएगा। तो यू के बाद लिखा है आर। क्या लिखा है अच्छे बच्चों? आर लिखा है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये यही क्रिया है, तो इसकी क्रिया में परिवर्तन करो। देखो RS के किसके? RS के कल ही बताया कि जयमार को बदला जाता है सदैव। बच्चों बोलो वाज और वेयर में बदला जाता है। अच्छे बच्चे बोलो इनमें दो में से किसी एक में बदला जाएगा। तो देखो ही है, ही के लिए बताओ आज लिखोगे कि वेयर लिखोगे? क्योंकि हम ही के बाद लिख रहे हैं तो
बताओ, ही तो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, क्या आएगा, वाज। क्या यहाँ यू था इसलिए आर लिखा था, जब तुम यहाँ ही तुम्हारा हो गया तो आर नहीं रहा, अब तो हो गया इज। बताओ इज है हमारे 3 इसके भाग हैं, तो इसका मतलब है वाज और वेयर में से में किसी एक में बदलना है, तो ही के साथ क्या वेयर लिखा जा सकता है, कहोगे नहीं तो सिंगुलर नंबर है, क्या लिखोगे सिंगुलर नंबर के साथ, वाज। सभी बच्चे समझ गए होंगे कहां से आया वाज, तो यहां पर हम लिखते हैं बेटे वाज, क्योंकि आर्मी पास्ट टेंस में जिसकी समझ में आए 1-2 बार देख लीजिए वीडियो, सब समझ में आ जाएगा अच्छे बच्चों। अब यहां तक लिख दो गोइंग होम, बेटे समझ में आ गया। यहां हमने लिख दिया क्या, अच्छे बच्चे बोलो, गोइंग लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, होम लिख दिया, फिर आगे क्या बचा है, टुडे। टुडे को सदैव बदला जाता है किसमें, बेटे बोलो दैट डे में। टुडे को जहां पर भी आ जाए आरएस में क्या आ जाए टुडे, तो उसे बदला जाएगा किसमें, अच्छे बच्चे बोलो दैट डे में। टुडे जहां पर आ जाए उसे सदैव बदला जाता है किसमें, दैट डे में। टुडे बराबर दैट डे, टुडे बराबर दैट डे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टुडे बराबर क्या हो गया, दैट और डे हो गया। सबकी समझ में आ गया, अंत में क्या हो गया, फुल स्टॉप, एक में ही दैट डे है। बेटे ये यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया था, क्या पहला वाक्य समझ गए हो, एक भी समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए हो। ज्यादा समझने की, ज्यादा सवाल की आवश्यकता नहीं कि 100 पूरी सारी 100 उल्टा सीधा बता दें, एक भी समझा देंगे तो एक की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। अब दूसरा चलते हैं, अच्छे बच्चे इधर देखना, दूसरा पहला जो समझा दिया है, बहुत अच्छे बच्चे इधर देखेंगे, लिखा है बेटे, पढ़ते हैं एक बार, माई फ्रेंड सेड टू मी, कितना लिखा है, कामा लगा है, फिर अंदर कामा फिर बंद है, तो हमने बताया जो बाहर वाला भाग है उसे क्या कहा जाता है, अच्छे बच्चे बोलो आरवी। ये लिखा है बाहर वाला है, कुछ कुछ अंदर वाला, बाहर वाले का नाम क्या है, आरवी। तो बेटे इसका नाम क्या है, अच्छे बच्चे बोलो क्या नाम है इसका, आरवी। क्या नाम इसका है, आरवी। कुछ अंदर है, अंदर वाले का नाम क्या है, आरएस। देखो यहां से लिखा है विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, कामा कामा के अंदर बंद है, इसका नाम क्या हो गया बताओ बेटे, आरएस। इसका नाम क्या हो गया, आरएस। नामकरण कर दो, बच्चा आज ही जन्म लिया है, इसका नामकरण भी कर दिया हमने, तो नाम हो गया, एक का नाम हो गया आरवी, एक का नाम क्या हो गया बेटे, आरएस। इतनी तो बात समझ गए होगे। जब इतनी बात समझ गए हो, देखो क्या क्या देखना है तुम्हें, इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब देखना है। क्या ऐसा सेंटेंस है, तो इसकी पहचान हमने बताई थी, क्या पहचान बताई थी कि आरएस में सबसे पहले क्या आना चाहिए, इज एम आर विल सेल। देखो लिखा है विल सेल, इसमें लिखा है पर इज एम आर विल सेल, लिखा वाज वेयर और विल सेल। बेटे सबसे पहले क्या लिखा है आरएस में तुम्हारे में, विल आया। सबसे पहले तुम्हारे में क्या लिखा है, बिल लिखा है, क्या लिखा है, बिल। और बिल हमने पहले ही बताया था, इसका मतलब बिल आया है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी आया है, अर्थात प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई, जो हमें ढूंढना था वो मिल गया, क्या, इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब मिल गया। और इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, मानी जय मार वाज वेयर विल सेल हैज हैव मे माइट कैन कुड डू द डिड में से कुछ आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, सभी प्रक्रियाएं दोनों पूरी हो गई। इसका मतलब यही बात लिखा है। तो हम करेंगे क्या, आरवी के, किसके, आरवी के सेड या सेड टू को बदला जाता है। ये क्या लिखा जिसमें, सेड हो चाहे सेड टू हो, किसमें बदला जाता है, आस में बदला जाता है। तो बेटे हम भी सेड टू को क्या कर देंगे, बेटे बोलो आस में बदल देंगे। सभी बच्चे समझ गए यहां तक। अब जहां पर कॉमन ड्रामा है उसको किसमें बदल दिया जाएगा, बेटे बोलो इफ में बदल दिया। क्यों बदला जाएगा, क्योंकि यदि आरएस में सबसे पहले इज एम आर वाज वेयर विल सेल हैज हैव मे माइट कैन कुड डू डज डिड में से कुछ आ जाए, अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो हम क्या करेंगे, आरवी कॉमन कॉमा के स्थान पर हम इफ का ही प्रयोग कर देंगे। तो तुम भी कर दोगे, अब यहां पर काहे का प्रयोग हो जाएगा, अच्छे बच्चे बोलो इफ का प्रयोग हो गया। यहां तक सभी बच्चे समझ गए हैं। तो इतना भी परिवर्तन कर लो। देखो बचा क्या है, माई फ्रेंड, क्या है बेटे बोलो, माई और एफ आर आई एन डी। तुम कहोगे माई को
सदैव बात की है, यार यस के अंदर आएगा तो बदला जाएगा, आरबी में नहीं बदला जाता है। जब कामा के अंदर बंद हो तो बदला जाता है, कामा के बाहर कोई परिवर्तन नहीं, कामा के अंदर परिवर्तन होंगे। तो बेटे ये समझ गए हो, ये नहीं कहोगे कि माई को तुमने माई लिख दिया, अरे माई को हमने माई नहीं तो मामा कहां से लिखेंगे? बेटे बोलो, माई को तो हमने माई लिखा, मामा नहीं बनाया। बताओ क्यों? क्योंकि ये कामा के बाहर था, अंदर होता तो बदलते। बेटे अच्छे बच्चों, तो माई और आगे लिखा है फ्रेंड। अब हम सेट टू के स्थान पर क्या लिखेंगे? अच्छे बच्चे बोलो। बेटे क्या लिखा? सेट हो तब भी आ, और सेट टू हो तब भी क्या बजाया जाएगा? आ। सभी बच्चे समझ में हमने क्या यहाँ पर बना लिया? आस लिख लिया। कितने बच्चे समझ में आया? आगे चलते हैं। हमारे पास बचा क्या है? मी, तो हम यहाँ लिखते हैं मी। तुम भी कहोगे कि तुमने मी को क्यों नहीं बदला? अरे कामा के बाहर लिखा तो थोड़े बदला जाएगा, जब अंदर आएगा तो बदला जाएगा। अब अंदर वाले भाग को बदलते हैं, बाहर वाले भाग को नहीं बदलते। अच्छे बच्चे बोलो। अब कहता है क्या? कामा एवं कामा के स्थान पर सदैव क्या लिखा जाता है? भी लिखा जाता है। खत्म हो गया। देखिए बेटे,